अगर हम बात मैनपुरी शहर की करें तो मैनपुरी शहर में आर्मी कैंटीन का लाइसेंस किसी और के पास तो सामान कोई और बेच रहा है। यहाँ तक मैनपुरी में है फर्जी वाले का खेल। बड़े पैमाने से कई वर्षों से चल रहा है। आसपास में दुकान होने के कारण दोनों लाइसेंसधारी दुकानदार वो बिना लाइसेंसधारी के बीच जमकर तनातनी चल रही है, जिसको लेकर फर्जी तरीके से कैंटीन चलाने वाले व्यक्ति ने लाइसेंसधारी कैंटीन स्वामी की छवि धूमल करने के उद्देश्य से कई बार अखबारों में मामले को प्रकाशित भी कराया है, जिसको लेकर लाइसेंसधारी दुकानदार ने फर्जी तरीके से कैंटीन का सामान बेचने वाले दुकानदार के ऊपर मानहानि का दावा भी किया है। फर्जी कैंटीन को लेकर आज लाइसेंसधारी कैंटीन स्वामी ने कैंटीन पर कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को अवगत कराया है कि आर्मी कैंटीन का फर्जी तरीके से संचालन करने वाले दुकानदार के खिलाफ शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई कर कैंटीन को बंद कराएं। पूरा मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन रोड का है, जहां CSD कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ममता एंटरप्राइजेस ऑथराइज्ड डीलर का संचालक राजीव यादव कर रहे हैं। वहीं सामने फर्म प्रिया इलेक्ट्रॉनिक के नाम से संचालक नवीन कुमार बिना लाइसेंस के संचालन। राजीव यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रिया इलेक्ट्रॉनिक के मालिक ने वर्ष 2023 में पूरे बाजार को एकजुट कर DM, SDM और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को शिकायत कर मेरी फर्म को फर्जी साबित करने के लिए लगातार प्रयास किया, लेकिन मेरे द्वारा मेरी फर्म के सभी लीगल डॉक्यूमेंट अधिकारियों के सामने रखे गए, जिससे प्रिया इलेक्ट्रॉनिक द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे साबित हुए। इस संबंध में लाइसेंसधारी आर्मी कैंटीन स्वामी राजीव यादव ने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया कुछ और कहा, देखेंगे रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राजीव यादव। ये दुकान है आपकी, कहाँ पे दुकान है? हमारी दुकान स्टेशन रोड पे RS यादव ट्रांसपोर्ट के बगल में है। क्या नाम है दुकान का? ममता एंटरप्राइजेस। क्या ऑनर कौन है? हमारी पत्नी है इसमें। आपका क्या काम है यहाँ पे? मैं यहाँ पे आर्मी का डीलरशिप ले रखी है हमने, कैंटीन के थ्रू जो माल सप्लाई कराते हैं तो वो हमने डीलरशिप ली हुई है। अभी एक आरोप लगाया है आपने प्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स पे, क्या आरोप है? आरोप ये है कि आज से लगभग 2023 में इन्होंने मेरे खिलाफ पूरा मार्केट इकट्ठा किया। DM साहब को, SDM साहब को, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जी को एक लेटर में इन्होंने अवगत कराया कि हम फर्जी काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट थे वो हमने सारे इन्हें दिखाए। उसके बाद इन्होंने मेरे अखबार में निकलवाया मेरे तक। फिर मैंने इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया। उसमें इन लोगों के खिलाफ जो है आदेश भी जारी हुआ। अब प्रिया इलेक्ट्रॉनिक ने अपने दुकान के सामने CSD कैंटीन के नाम से बोर्ड लगा लिए। इन्हें मैंने एक नोटिस दिया। हमने श्रीमान जी, अगर आपके पास कोई कैंटीन की डीलरशिप है तो आप मुझे अवगत कराएं। तो इन्होंने मुझे नोटिस के जवाब में कहा कि मेरे यहाँ कोई भी बोर्ड नहीं लगा है और ना मैं कैंटीन का काम करता हूँ। ये बोर्ड नवीन डिस्ट्रीब्यूटर के हैं और नवीन डिस्ट्रीब्यूटर मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, बात ही ख़त्म कर दी। अभी क्या हुआ, 4-5 दिन पहले जब रोड पर काम चल रहा था डिवाइडर का, जो रोड तोड़ी जा रही थी जो साइड में, तो वहाँ पर जब बोर्ड इनका उखड़ गया, उसके बाद इन्होंने अपने लड़कों के साथ मिलके खुद बोर्ड गड़वाते हुए वीडियो में है और अपना माल भी इन्होंने वहाँ रखा हुआ है। और जो फौजी आ रहे हैं उन्हें भ्रमित भी कर रहे हैं। ये अगर आपके पास काम नहीं है तो आप लोगों को भ्रमित न करें ना। अगर आपके पास काम है तो आप बोर्ड लगाएं, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है आपसे। तो आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि वो अपना, उनके पास जो चीज़ है वो बेचें, लेकिन गलत लोगों को परेशान तो ना करें। फौजी कोई भी आता है वो सोचता है कि कैंटीन का काम मैं करता हूँ। अब बोर्ड वहाँ लगे होते हैं पीछे, तो लोग वहीं रुक जाते हैं, फिर वो परेशान होकर बाजार जाते हैं। फिर बाद में वो कहते हैं अरे वो कैंटीन के नाम से ऐसे ही वो माल नहीं बेचते, डिफेंस का ऐसे उल्लू बना रहे हैं। आपका कहना है कि उनके पास कोई कैंटीन नहीं है? उनके पास प्रिया इलेक्ट्रॉनिक में कोई कैंटीन नहीं है और इन्होंने सारी फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए। पिछले बार हम पे आरोप लगाए, केवल इसीलिए लगाए कि हम कैसे कैंटीन का बोर्ड लगा लें। तो मुझे उनसे कैंटीन बोर्ड से उनके पास ऑथराइजेशन है, 2 लगाएं। आपके पास कैंटीन है? मेरे पास कैंटीन की डीलरशिप है।